क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के ज्यादातर बच्चे फरवरी, मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग के वीक्स में अपना बोर्ड एग्जाम देते हैं और इसके जस्ट बाद एंट्री होती है सीयूटी एग्जाम की। और बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है, अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब अपना मनपसंद का कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आने लग जाते हैं। इसलिए आपको पहले से पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सीयूटी एग्जाम क्या है और अभी से इसी समय से इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। और इसीलिए आपके गुरु भैया हाजिर हो गए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप मत करिएगा, सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। आज की इस वीडियो को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले 2 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि सीयूटी होता क्या है, इसका पैटर्न क्या रहता है। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वीडियो का टॉपिक है कि अभी प्रिपरेशन कैसे चालू करना है। अगर आप चाहेंगे तो इन 2 टॉपिक्स पर कि सीयूटी क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बता देना। थर्ड पार्ट आपने गैस कर लिया होगा, मेन पार्ट है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आज से अभी से आपको सीयूटी का प्रिपरेशन कैसे चालू करना है। तो देखिए, बहुत अच्छे से बातों को सुनिएगा। सबसे पहले सीयूटी क्या होता है। अगर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था, हर कोई अपना अपना एग्जाम कराता था, लेकिन अब हमें एक सिंगल एग्जाम देखने को मिलता है जिसे हम सीयूटी बोलते हैं। मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, कोई और बड़ी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, किसी और बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो हाई चांसेस हैं कि आप भी सीयूटी एग्जाम देंगे। सिंपली जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि वहां पर एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ता है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं मेनली, उसके लिए आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब एक एग्जाम आप देंगे, उसमें जो आपका स्कोर आएगा उसी के बेसिस पर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेस मिल सकते हैं। ये चीज एकदम क्लियर रखिए। अब पैटर्न क्या होता है, सीयूटी में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उन्हें भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले डोमेन्स, मतलब 12th में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या कहलाते हैं, डोमेन्स। इसके बाद एक लैंग्वेज, तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बाकी लैंग्वेजेस हो गई, एक हमारा लैंग्वेज का सेक्शन होता है। और इसके बाद एक आखिरी हमारा निकल कर आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम गेट भी बोलते हैं, जीएटी। तो 3 उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, डोमेन्स, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। अब अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पर जनरल टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो डोमेन्स में आप सिर्फ वही सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपने 12th में पढ़े थे। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको बीए साइकोलॉजी करना है, लेकिन 11th 12th में साइकोलॉजी आपके पास नहीं था, तो डोमेन्स में आपको साइकोलॉजी का एग्जाम नहीं देना है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी था, आप इन्हीं का एग्जाम देंगे, इनमें अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, फिर किसी में भी आप बीए कर सकते हैं। सिर्फ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक ऐसा है जहां पर मैथ्स और इकोनॉमिक्स होना कंपलसरी है, बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एम कर रहे हैं तो जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। साथ में अगर हम डोमेन्स की बात करते हैं, वही ले सकते हैं जो आपके 12th में थे। जनरल टेस्ट अगर आप दे देंगे, उसमें अगर किसी बच्चे के 0 भी आ जाते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3 डोमेन देखेंगे और एक लैंग्वेज देखेंगे। अच्छा, अब किसी बच्चे ने जनरल टेस्ट के बदले एक और डोमेन ले लिया, उसके 12th में 4 डोमेन थे, फिर क्या होगा, इन 4 में से 3 में जिसमें आप सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे उसे देखा जाएगा। क्राइटेरिया बदलता रहता है। पिछले साल की बात करते हैं, अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन, ये क्राइटेरिया था। अगर हम बीए प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये दोनों क्राइटेरिया तो थे ही थे, साथ में आप 1 लैंग्वेज, 1 जनरल टेस्ट और 2 डोमेन भी ले सकते थे। तो एक क्राइटेरिया की अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हर एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया रहता है। जैसे अगर हम बीएचयू की बात करते हैं तो वहां पर लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट चलता है, वहां पर डोमेन्स नहीं देखे जाते। अगर हम बीए ऑनर्स की बात करते हैं तो ये चेंज होता रहता है, अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग रहता है, उस पर अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सीयूटी एग्जाम एकदम पास आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो भाई सीयूटी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, पैटर्न क्या रहता है उसमें मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट्स के बारे में। अभी जो चल रहा है उसमें आपको 50 एमसीक्यूज करना पड़ते हैं 1 घंटे में। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो 1 घंटे में कंप्यूटर पर पेपर होता है, आपको 50 एमसीक्यूज करना पड़ेंगे। यहां पर चॉइसेस नहीं होती है कि 50 में से 30 कर लो, 40 कर लो, नहीं, 50 आपको करना पड़ेंगे। एक सही करने के 5 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने का -1, और अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो 0।
ये सिंपल सा मार्किंग स्कीम रहता है। अभी इतना बस समझ लीजिए, इस पे ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, वहां सब कुछ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं कि अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या है। पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आप क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो अभी से सीयूटी की टेंशन मत लीजिए, 11th पर फोकस करिए। जब आप 12th में आएंगे तब आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो सिर्फ 12th वालों के लिए है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, इन्हें बहुत अच्छे से सुन लीजिए। पहला पॉइंट निकल कर आता है कि बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई सीयूटी तो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। सरासर गलत। अगर आपको थ्योरी का सही से नॉलेज नहीं है तो फिर आप सीयूटी एग्जाम सही से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भाई अगर आपकी थ्योरी ही क्लियर नहीं है, टॉपिक ही क्लियर नहीं है, तो एमसीक्यूज में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सारे एमसीक्यूज एकदम इजी नहीं आते हैं भाई, कुछ ट्रिकी भी रहते हैं। तो थ्योरी का सही से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारे लाइव बैचेस आते हैं तो हम बोर्ड्स का अलग से बैच निकालते हैं, उसमें हम बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी कराते हैं, सीयूटी के बारे में बताते हैं, लेकिन बोर्ड्स के बाद हमारा सीयूटी का भी अलग से बैच आता है, क्योंकि सीयूटी में सही से प्रिपरेशन करने का तरीका एकदम बदल जाता है। बोर्ड्स में हम क्वेश्चन आंसर पर भी फोकस करते हैं, एमसीक्यूज पर भी फोकस करते हैं, लेकिन सीयूटी में हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में फोकस करते हैं। बोर्ड्स में बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी की नहीं आती, जैसे पॉलिटिकल साइंस में जो प्लस वाले बॉक्सेस होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, हिस्ट्री में टाइमलाइन से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सीयूटी में सब कुछ आता है। अगर एनसीईआरटी के कोने में एक वर्ड भी लिखा हुआ है ना, तो वो वर्ड भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाता है। तो हम सीयूटी में कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। बोर्ड्स में डिपेंड करता है कि भाई क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। अब यहां पर एक और चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिलेबस बहुत सिमिलर है। जो पॉलिटिकल साइंस में बोर्ड का सिलेबस है वही सीयूटी में, हिस्ट्री में भी यही है, साइकोलॉजी में भी यही है। मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में जो बोर्ड का सिलेबस है वही हमें सीयूटी में देखने को मिलता है। तो अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन सही से कर रहे हैं, दिल और जान लगा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सही से बोर्ड का प्रिपरेशन करिए। छोटे मोटे बॉक्सेस ये सब छूट भी जाते हैं, अच्छे से नहीं भी हो पाते हैं, तो बोर्ड्स के बाद इतना टाइम आराम से मिलता है कि आप सब कुछ कर लेंगे। कुछ सब्जेक्ट बस होते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें मैक्रो के साथ माइक्रो आती है, इंडियन वाली बुक नहीं आती जो 12th में चलती है, तो वहां माइक्रो का प्रिपरेशन अलग से करना पड़ता है। लेकिन सीयूटी के टाइम पर हमारे सीयूटी के बैचेस आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ करवा देंगे। लेकिन बस इतना बता रहा हूं कि अगर आप बोर्ड्स का प्रिपरेशन सही से करेंगे तो सीयूटी का प्रिपरेशन अपने आप साथ में चल रहा होगा। और इसीलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि आप जब भी एनसीईआरटी करेंगे लाइन बाय लाइन करेंगे। ये नहीं है कि अभी जल्दबाजी में पढ़ लिया फिर बाद में भूल गए, नहीं, आराम से टाइम दीजिए, एक एक लाइन पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यूज जो बनते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से बनते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी की लाइंस अच्छे से कर रहे हैं तो एमसीक्यू हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, सब कुछ आपसे बनेगा। तो आप बोर्ड्स में भी टॉप करेंगे और सीयूटी में भी आप टॉप करेंगे। 11 तारीख से जो हमारी लाइव क्लासेस चालू हुई हैं, मतलब कल से, आज मैं 12 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं, तो हम हमारी लाइव क्लासेस में पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराते हैं। हम नोट से नहीं पढ़ाते, हम स्लाइड से नहीं पढ़ाते, हम एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हैं कि भाई आपसे बोर्ड में भी सब कुछ बने और आपसे सीयूटी में भी सब कुछ बने। तो अगर आप खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही करिए। बाकी लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन वेबसाइट से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बेस्ट क्लासेस है इंटरनेट की, सारे बच्चे यही बोलेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो भाई आपको एनसीईआरटी करना है लाइन बाय लाइन। अभी से आपको एमसीक्यूज पर भी फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, अभी से एमसीक्यूज नहीं करते हैं। एमसीक्यूज कैसे करेंगे? ओसवाल बुक के बारे में बताया हुआ है, ओसवाल की क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेस्ट प्राइजेस में मिल जाएंगी, उसमें भी एमसीक्यूज रहते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हमने चैनल पर भी भर भर के एमसीक्यूज डाले हुए हैं, वहां से एमसीक्यूज करिए। एनसीईआरटी कर रहे हैं, अपने आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो रही है। इसके बाद जब बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तो हम आपके लिए और भी बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आएंगे। तो अभी से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, करना बहुत 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 जरूरी है। अब इसके बाद इंग्लिश और जनरल टेस्ट की बात करना भी जरूरी है। सबसे पहले माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि आपका एम क्या है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो फिर आपको जनरल टेस्ट में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बदले या तो आप डोमेन दे देंगे या फिर अगर आप जनरल टेस्ट भी देते हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे जो बीएचयू जाना चाहते हैं या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं जहां पर गेट कंपलसरी है, तो फिर आपको गेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी से आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले
पहले अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश के CUT सिलेबस का PDF डालूंगा। वो PDF मैंने खुद बनाया है, उसमें सारे टॉपिक्स हैं। अभी से उन टॉपिक्स को करने की आदत डालिए। भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ग्रामर की मिस्टेक्स पर काम करिए, बोर्ड में भी आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। धीरे धीरे करिए। अगर आप दिन में सिर्फ 15-15 मिनट भी देंगे ना इन चीजों को, आपको पता भी नहीं चलेगा, इंग्लिश में आप अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगी और बाद में फिर हम इंग्लिश आपको CUT के टाइम पे कराएंगे। जनरल टेस्ट की बात करते हैं। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं, तो अभी थोड़ा मैथ्स पर फोकस करिए। थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सिलेबस डाल दूंगा, तो ये करना बहुत जरूरी है। और करंट अफेयर की टेंशन मत लीजिए, वो हम बोर्ड्स के बाद भी कर पाएंगे, उसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अभी आप चाहें तो न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ सकते हैं, तो अभी से थोड़ा फोकस करिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका इंग्लिश काफी अच्छा है, मैथ्स में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बोर्ड्स पर फोकस करिए। ये भी बोर्ड्स के बाद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए, नए नए वर्ड सीखिए, क्योंकि ये एंड में करना मुश्किल हो जाता है। सिनोनिम, एंटोनिम ये बाद में नहीं हो पाते हैं, तो अभी से करेंगे तो आपके लिए बोर्ड्स के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आंसर फ्रेमिंग आपकी इंप्रूव होगी और साथ में फिर आप CUT में भी धमाल मचाएंगे। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ये बिल्कुल गलती मत करिए, क्योंकि हम टेलीग्राम पर ही सारे अपडेट डालते हैं। CUT का जब सिलेबस आएगा, कोई भी सर्कुलर आएगा, अपडेट्स आएंगे, आपको मोटिवेशन चाहिए, बोर्ड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको डायरेक्टली हमसे बात करना है, सारी चीजें टेलीग्राम पर होती हैं। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं डालता हूं, कभी भी टाइम पास नहीं करता। इतनी प्यारी वहां पर आपको ह्यूमैनिटीज की फैमिली मिलेगी ना, इंटरनेट की सबसे बड़ी कम्युनिटी है हमारी टेलीग्राम पर, तो आप वहां पर चैट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आपका भी फैमिली में स्वागत है। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिए। और आखिरी में इतना ही बोलूंगा, भाई आप लेट नहीं हो, ये मत सोचना कि आप बोर्ड्स के लिए भी लेट हो गए हो, CUT के लिए भी लेट हो गए हो, किसी भी चीज के लिए लेट नहीं हुए हो। अरे हमारी क्लासेस ही कल से चालू हुई हैं, तो लेट आप बिल्कुल भी नहीं हो। ये सोशल मीडिया ने एक चीज बना दी है, इन चक्करों में मत फंसो, आज से प्रिपरेशन चालू करो। और अगर लाइव क्लासेस में एनरोल करना चाहते हो, एंड स्क्रीन में पूरी वीडियो डाल रहा हूं जहां पर सब कुछ एक्सप्लेन करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आगे जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु ढेंगुरिया।